भी ये जितने भी हेल्थ इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सारी केटर करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारे पैंडेमिक्स एंड ऑल, इन सब के जो सोल्यूशंस आते हैं, जो वायरस टेस्ट होके नहीं, वो वैक्सीन टेस्ट होके जाती हैं, ऑल ऑफ देम आर अप्रूव्ड बाय WHO। अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स sit together and make decisions regarding the health system in our country। समझ आया बेटा? हाँ। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हेल्थ एक्चुअली में होती क्या है? व्हाट इज हेल्थ? क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है हमारी हेल्थ? देखो, अगर मैं बोलूं कि आई डोंट हैव एनी डिजीज, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे मैं सिक नहीं हूँ, कोई इलनेस नहीं है, क्या मैं हेल्दी हूँ? एम आई हेल्दी इफ आई से कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? नो। नो हम लोग ऐसे लोगों को हेल्दी नहीं कहते हैं जिनके कोई बीमारी नहीं होती है। दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी इलनेस आर नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। इसका ये मतलब हो सकता है, और हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब होता है कि द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब मैं आपको बताती हूँ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग क्या होता है। See, health means it is a state of complete physical, mental, and social well-being. वो most important words, physical, mental, and social। सी, फिजिकल का मतलब क्या हुआ? हम फिजिकली फिट हैं। फिजिकली फिट यानी आर हैंड्स, आर लेग्स, आर मतलब हम बॉडी वाइज फिट हैं, उसे फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। यानी हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो सही है, यानी हमारे पास एनर्जी ठीक ठाक है। अगर वी आर नॉट लेजी, वी आर फिट, वी आर नॉट ओवरली हेल्दी और मतलब ओवरली वेटेड, और हम लोग बहुत थिन भी नहीं है। हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे हम लोग हेल्दी हैं। एंड हम लोग बहुत, अगर इफ वी रन एंड वी फील लेजी, दैट डज नॉट मीन कि हम लोग हेल्दी हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब हुआ? हम लोग फिजिकली फिट, यानी हमारी इफ आर बोन्स एंड एवरीथिंग इज फिट, हम लेजी तो नहीं फील करते, हम ओवरली वेट तो नहीं है, हम ओवर वेट नहीं है, हम ओबीज नहीं है। ओबीज यानी बहुत जो खाकर लोग लेजी हो जाते हैं एंड ओवर वेट हो जाते हैं, मतलब दे आलसी। हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर। ओबीज ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिन लोगों को एक तरह से डिसऑर्डर हो जाता है खाने वाला। सो हम लोगों को वो सारी बीमारियां नहीं, और हमें कोई बीमारी नहीं है। दैट इज व्हाट फिजिकल इज व्हाट फिजिकल वेल बीइंग मीन्स। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल का मतलब है हम मेंटली फिट हैं, हमारे हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, वी आर नॉट इन डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। लोगों के होते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमास, या
कोई ऐसी चीज हो जाती है लाइफ में कि हमें बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ को पड़ता है, अगर मैं हम लोगों के पास कोई मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, तब भी हम फिट नहीं है, देन ऑल्सो वी आर नॉट कंसिडर्ड फिट एंड हेल्दी, देन ऑल्सो वी आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। सो हम लोगों को मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंजाइटी यानी घबराना, डर, ये सबसे भी दूर रहना है, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। और थर्ड क्या है बेटा, टेल मी व्हाट इज द थर्ड वन? social well-being. सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मीन्स हाउ वी आर सोशली, हमारा सोशल एटमॉस्फेयर या सोशल इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है। लाइक इफ माई रिलेशन विथ माई मदर और माई रिलेशन विथ माई फ्रेंड्स, मेरा रिलेशन मेरी मम्मा के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ ठीक नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ हो रहा है, तो वो मुझे स्ट्रेस देगा ना। तो हमारा जो वो होना चाहिए, सोशल रिलेशंस होने चाहिए लोगों के साथ, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। इफ वी डोंट हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, व्हाट हैपेंस, वो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। इफ अगर हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं है और हम उनके साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रेन ही हो रही है, हम थक ही रहे हैं ऐसी दोस्ती में। सो हमारा सोशल वेलबींग, हमारा सोशल इन्वायरमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस कि हम हेल्दी हैं कि नहीं है। सो थ्री थिंग्स, complete state of physical, mental and social well-being is called health, and not merely the absence of disease। not merely the absence of disease का मतलब है कि ये कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हेल्थ कहते हैं, ना कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो उसको हेल्थ कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें कोई बीमारी नहीं है, हम हेल्दी हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। नो, इफ यू आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, देन ओनली यू आर हेल्दी। समझ आया बेटा? हैव यू अंडरस्टूड? समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। और WHO ने ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है, दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO ने हमें ये वो दी है डेफिनेशन कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, उसकी वेलबींग सही है, फिट है, सो उसे हेल्दी कह सकते हैं। सो ये डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, ma'am. क्लियर? Yes. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है? No, no, okay. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव आयुर्वेद और आयुर्वेदा। सी, आयुर्वेद, ये सारे डॉक्टर्स, ये सारे जो फिजिशियंस, सर्जन, ये सब जो हमें अब मिल गया है, एलोपैथी जिसे कहते हैं, वो हमें मिल गया है। दैट इज एन एडवांस्ड वर्जन, दैट इज अ डिफरेंट वर्जन, केमिकल, और वो वाला वर्जन हो गया है आयुर्वेद का। पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पिछले जमाने, मतलब पिछले पीढ़ी वाले लोग थे, दे इन्वेंटेड आयुर्वेदा। उन्होंने नेचुरल चीजें, जो भी हमारे लाइफ में या हमारे नेचर में नेचुरल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनसे ही मेडिसिन बनाई थी, उनसे ही कुछ कुछ करके रेमेडीज बनाई थी जिससे बीमारियां ठीक होती थी। यानी उनका ट्रैक रिकॉर्ड था दैट यार, यस, थिंग्स वर चेंजिंग और डिजीज कम हो रही है, तो वो आयुर्वेदा के थ्रू होती थी। समझ आया? अब देखो, Hmm. आयुर्वेदा का जो कोर प्रिंसिपल होता है, आयुर्वेदा का जो कोर प्रिंसिपल होता है, जिस पे वो काम करता है, is very similar to our definition of health which we studied,
अकॉर्डिंग टू WHO। आयुर्वेदा कहता है कि ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो कोर प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता था, वो ये था कि जो ट्रू हेल्थ है, जो सच मानों में असली हेल्थ है, वो बॉडी, माइंड और सराउंडिंग का बैलेंस है। इफ देर इज अ बैलेंस बिटवीन आवर बॉडी, आवर माइंड एंड सराउंडिंग्स, वी आर हेल्दी। एंड व्हाट इज योर नेम? आई फॉरगॉट योर नेम। Arnav, हाँ बेटा। Arnav. अर्नव, यस अर्नव, यू टेल मी कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हमने क्या पढ़ी थी? हेल्थ क्या होता है? State of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases. यस। एंड आयुर्वेदा की डेफिनेशन पढ़ो बेटा, जो कोर प्रिंसिपल मैंने लिखा है। The health is a balance of body, mind, and surroundings. यस। देखो, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग का भी तो मतलब वही हुआ ना। तो देखो, हम लोगों की जितनी भी वो चीजें हैं, वो सारी एक ही चीज पे वो है कि बॉडी, माइंड और सराउंडिंग, यानी हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल, मेंटल और सोशल का मतलब मैंने यही बताया था ना, हम बॉडी से फिट हों, मेंटल यानी मेरा हम लोगों का माइंड ठीक हो, कोई स्ट्रेस ना, कोई ट्रॉमा ना हो, एंड सराउंडिंग्स मीन्स हमारे जो सराउंडिंग्स और सोशल इन्वायरमेंट है वो ठीक हो। यही मतलब था ना। Yes. सो सी, इससे क्या पता चलता है कि हमारी आयुर्वेद एंड आर मॉडर्न साइंस इज नॉट वेरी लाइक, सारे एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एवरी मेडिसिनल साइंस वर्क्स ऑन वन प्रिंसिपल ओनली, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। और इसमें क्या बोला गया है? बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ठीक है। आप देखो, Okay. इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन इन आयुर्वेद। डेली एंड सीजनल रूटीन। आयुर्वेदा कहता है कि हमें एक डेली रूटीन फॉलो करनी चाहिए और एक सोशल, एक सीजनल रूटीन फॉलो करनी चाहिए, दैट हेल्प्स अस मेंटेन द बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। हमें एक डेली रूटीन अपनी फॉलो करनी चाहिए कि सुबह किस तरह से उठना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है, वो वाली रूटीन फॉलो करनी चाहिए। एंड देन Right. कुछ सीजनल रूटीन फॉलो करनी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू सीजन, लाइक विंटर सीजन और समर सीजन में एक रूटीन हो जाता है हमारा। विंटर सीजन में एक रूटीन हो जाता है कि हम थोड़ा डिफरेंट टाइम पे उठते हैं, हम दिन में सोने लगते हैं समर्स में, वेर एज इन विंटर वी डोंट स्लीप दैट मच इन द आफ्टरनून। सो इस आयुर्वेदा कहता है कि वी शुड फॉलो अ डेली एंड सीजनल रूटीन। हमें एक डेली रूटीन और एक सीजनल रूटीन फॉलो करनी चाहिए टू हेल्प मेंटेन बैलेंस। अब उसने डेली रूटीन को बोला है दिनचर्या। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉलोइंग दिनचर्या। लिखते दिनाचार्य हैं बट
आयुर्वेदा सेज दैट वी शुड फॉलो दिनचर्या। आयुर्वेदा बोलता है कि हमारे पास एक डेली और सीजनल रूटीन होनी चाहिए जो हमें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। और वो डेली रूटीन को उसने क्या बोला है? आई गेस सीजनल रूटीन। नहीं बेटा, डेली रूटीन को दिनचर्या बोला है और सीजनल रूटीन को ऋतुचर्या बोला है। दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। सी, दिनाचार्य भी पढ़ते लिखते हैं, बट पढ़ते दिनचर्या है। एंड ऋतुचर्या, डेली रूटीन एंड सीजनल रूटीन। क्लियर अर्नव? यस मैम। गुड। अब उन्होंने बोला, उन्होंने एडवाइस दिया है कि हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, होलसम फूड खाना चाहिए। होलसम मतलब हमारे फूड में सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स यानी फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा प्लेट बनानी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? उसमें प्रोटीन थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा कार्ब्स होने चाहिए, थोड़े फैट्स होने चाहिए, थोड़ा विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर प्लेट। सो आयुर्वेदा भी यही कहता है कि वी शुड ईट होलसम फूड एंड फ्रेश फूड। और वो प्रैक्टिसेस, होलिस्टिक प्रैक्टिसेस करने को बोलता है। होलिस्टिक प्रैक्टिसेस करने को बोलता है। अब ये होलिस्टिक प्रैक्टिसेस में क्या होता है? होलिस्टिक प्रैक्टिसेस का मतलब होता है वो प्रैक्टिस जो हमें होली के, मतलब होली इन द सेंस गॉड की तरफ खींचे और हमें पीस मिले। लाइक योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग एंड डूइंग ऑल दोस फिजिकल एक्टिविटीज, जिससे हमारा माइंड भी काम होता है और हमारी बॉडी भी फिट होती है। सो होलिस्टिक प्रैक्टिसेस करने को कहा गया है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन। समझ गए अर्नव? यस हैव मैम। यू अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। तो आयुर्वेदा क्लियर हो गया क्या होता है? यस मैम। ओके। अब हमारे पास है एंड आयुर्वेदा ने एक बात और बोली थी, हमें रेस्टफुल स्लीप लेनी चाहिए। रेस्टफुल स्लीप। सी, अगर मैं 14 आवर्स सो के उठी हूं तो क्या मेरी रेस्टफुल स्लीप है वो? नो। यस बेटा? नो मैम। No, it is not considered as restful sleep. If I have slept 14-15 hours, मैं 14-15 घंटे सो के उठी हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बहुत फ्रेश हूँ। नो, आई एम नॉट फ्रेश। मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ, मैं और लेजी फील करती हूँ। रेस्टफुल स्लीप्स मीन्स 8 to 9 hours or 7, 8, 9 hours of sleep is the perfect restful sleeps. Basically 8 hours of sleep. हम लोगों को रेस्टफुल स्लीप लेनी चाहिए ना। 8 आवर से कम, अगर हम 2 घंटा 3 घंटा भी सो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी फॉर अस। एंड इफ वी आर स्लीपिंग फॉर 14-15 आवर्स अ डे, तो वो भी हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। हमें सिर्फ उतनी स्लीप लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है टू प्रोसेस आगे। हमारी बॉडी को आगे चलने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, हमको उतना ही खाना खाना चाहिए ना, उतना ही स्लीप भी लेनी चाहिए। लाइक 8 आवर्स ऑफ स्लीप सो दैट आवर बॉडी functions. Now, how do we maintain, how to stay healthy? हेल्दी कैसे रह सकते हैं? ये सर ना बताओ, हेल्दी कैसे रह सकते हैं? मैम फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। वो तो हो गया, आप बट
हाउ टू स्टे हेल्दी, हम क्या क्या ऐसा करें कि हम हेल्दी रहें, कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट बन जाएं। क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों को? योगा, मेडिटेशन एंड डाइट। वो हाँ, गुड। डाइट में क्या करना चाहिए? व्हाट चेंजेस शुड वी ब्रिंग टू आवर डाइट? मैम डाइट में जैसे हमें स्लीप, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर जैसे बहुत से न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, फिर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हमें मतलब मेंटेन करके खाना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज हम वो खाते हैं तो उसे मतलब सब चीज लेके खाना चाहिए, एक ही चीज ज्यादा ऐसा नहीं। वेरी गुड। ओके। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, हमारे फूड में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और उसमें विद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, सारे डाइट, सारी ये सारी चीजें हमारे डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। Our diets should have vegetables also, some fruits also, um, and whole grains, यानी दाल, चावल, आटा, रोटी वाला भी हम लोगों को खाना खाना चाहिए टू मेंटेन। तो जा जो हमें फ्रूट से चाहिए हमारी बॉडी को वो भी मिल जाए, जो वेजिटेबल से चाहिए वो भी, एंड जो होल ग्रेन से चाहिए वो भी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट we should avoid processed food। प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, अर्नव? मतलब जो पैकेज फूड होता है, पैकेज्ड फूड, और जो फूड्स लाइक फैक्ट्रीज में बनते हैं, ऑल द पैकेज्ड फूड बेसिकली, द फास्ट फूड। fast food and the frozen foods that we get in the market, that we should avoid, because उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिले होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, यानी उसकी शेल्फ लाइफ का मतलब पता है? सी, अगर कोई फूड 2 दिन चलने वाला होता है, जैसे अगर हम दाल को अपनी बाहर रख दें, इफ यू पुट अ दाल आउटसाइड आ फ्रिज एंड कीप, फ्रिज में ही रखें, तो वो 3-4 दिन के बाद खराब हो जाती है, राइट? प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है उसमें ऐसे केमिकल्स डाल देना कि उसकी शेल्फ लाइफ 3-4 दिन से बढ़कर 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना हो जाए। सो हैव यू अंडरस्टूड? अर्नव बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल।